नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। लाइट जलाती हुई एक सेकेंड, थोड़ी सुंदर दिखूंगी। तो नहाना धोना करके आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि कल रात 2 या 3 बजे सोई थी। आपने देखा होगा कल वाले व्लॉग में कि रात के 12-1 बजे के टाइम पे मैंने मैगी बना के खाई है क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। तो हुआ ये था कि कल का जो व्लॉग था मैंने 1.5 घंटे का बना दिया था, तो उसको एडिट करने में मुझे पूरी रात ही चली गई। और थोड़ा बहुत अपना काम करना था वो भी करने लगी और थोड़ी देर फ़ोन भी चलाने लगी। तो करते करते 2 या 3 बज गया था। फिर सोई 3 बजे के टाइम पे, फिर मैं उठी हूँ अभी 10 बजे के टाइम पे। तो डायरेक्ट मैंने छोले भिगाए थे, उसका छोले की सब्जी बना दी है। छोले की सब्जी होती है, क्या होती है, छोले चावल चने की सब्जी, उसे छोले भी नहीं बोलते, खैर चने की सब्जी चावल और रायता बना दिया है। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। डायरेक्ट ब्रंच हो रहा है, लंच लंच नहीं है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच हो रहा है मेरा। तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि बहुत तेज पेट में चूहे कूदते रहते हैं चूहे। फिर अगर मैं कभी कभी ज़्यादा ना खाऊँ ना तो मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, हाथ ऐसे 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 कांपने लग जाते हैं। तो टाइम पे जल्दी से खा लेते हैं। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। चलो लेट्स गो, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये बन गया मेरा चावल, ये बन गया मेरा चने की सब्जी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट बना देती हूँ ना मैं। थोड़ा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, फिर बाद में भी खा लूँगी अगर जिस टाइम पे भूख लगेगी। एक साथ कितना ही खाना बनाते रहूँगी 3 टाइम पूरे दिन में। तो ये रहा रायता, खीरे का रायता है ये। खाना शुरू करें फिर दोस्तों। अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाओ। मेरी एक फ्रेंड है मानसी, यहीं रहती है। मानसी यहीं रहती है, बोलती है मुझे अच्छा अच्छा खाना खिला दिया कर यार। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा खाने का मन करता है और मैं उससे बोलती भी हूँ आ जाया कर इधर। बोलती है तेरा घर बहुत दूर है तो मैं नहीं आ रही खाने के लिए, बट उसको खाना खाने का बहुत मन करता है। उसे किसी भी फंक्शन में जाना होता है ना, उसे अगर कोई लोग फंक्शन में बुलाए ना, उसे पता किस बात की खुशी होती है कि खाना खाने को मिलेगा। अब वो वीडियो देखेगी तो मुझे नीचे गालियाँ पड़ने वाली है कमेंट सेक्शन में, पर लिटरली उसे ना खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है। वो भी अकेली रहती है मेरी तरह, तो उसे खाना बनाने में आलस आता है। ऊपर से वो जॉब करती है, तो वो सुबह उठना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, लंच ले जाना, फिर वहाँ ये सब करने में उसे दिक्कत होती है। और वो जब ड्यूटी से घर आती है वो थक जाती है। एक तो है ही वो नाजुक सी कली, बचपन से नाजों से पली बड़ी हुई है, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसे बोलती हूँ आजा। आई भी थी पर तब मैं मिनी व्लॉग बनाया करती थी, पर मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। तो अब आएगी तो उसके लिए अच्छा सा खाना बना दूंगी और अच्छा सा कुछ बना दूंगी, चाय पक्का पिला दूंगी, चाय भी उसे पीनी थी। तो चलो खाना खाएं। तो जी खाना डल चुका है स्वादिष्ट सा। मुझे इस पे घी डालने का बहुत मन था पर घी खत्म हो गया है। मैंने मम्मी लोगों को, अम्मा लोगों को, सबको बोला हुआ है कि घी भेज दो, और अम्मा ने ऐसा बोला कि इधर ही आ जाओ, लेकर के चले जाओ। मम्मी मेरे लिए घी बना देते हैं, अक्सर भेज भी देते हैं। जब जो भी आता है उसके हाथों में लिए घी भेज ही देते हैं। लास्ट टाइम एक अम्मा गांव की थी, उनके हाथों भेजा था। मैं यहाँ से बहुत दूर गई थी घी लेने के लिए, और उन अम्मा ने ना मेरे को वो दिया था, लिम्का की बोतल। वो मैंने पिया ही नहीं क्योंकि मुझसे पिया ही नहीं जाता लिम्का फ्रूट। वो सोडा वाली चीजें मेरे से पी नहीं जाती, गले से नीचे ही नहीं उतरती है। तो एक बार टेस्ट करके बताती हूँ कि खाना कैसा हो रहा है, स्वादिष्ट या कैसा भी हो, स्वादिष्ट ही हो रहा होगा। क्यों करूं मैं अपनी बुराई। सही है पर रायता खट्टा है। रायता बहुत खट्टा है, नहीं बहुत नहीं है, थोड़ा खट्टा है। चलो थोड़ी देर में खा के वापस आती हूँ। दिखाऊं वो लिम्का की बोतल अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये देखो। वो अम्मा ने मुझे दिया था, मम्मी ने घी भेजा था। मैं घी का पूरा कट्ठा लेने के लिए गई थी,
इकट्ठा ही बोलती हूँ अक्सर। मैं बैग लेने के लिए गई थी तो ये लिम्का की बोतल दी थी, तो मुझे तो पिया नहीं जाता, और यहाँ पर को मैं ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं हूँ जिसको मैं देती थी। आजकल तो थोड़ा बहुत बोलने लगी हूँ, पर पहले मैं नहीं बोलती थी। इसकी एक्सपायर डेट क्या है बताऊँ? 24/7/2025। सोचो, अब मैं इसे फेंक दूँगी। बाय लिम्का। खाना खा के आ चुकी हूँ और अभी अभी जस्ट इंस्टाग्राम ऐसे देख रही थी, किसी ने स्टेटस डाल रखा था, मतलब स्टोरी डाल रखी थी, आई एम नॉट अ गुड कुक बट आई डेफिनेटली कुक माई लाइफ। नाउ इट्स रोस्टेड, टोस्टेड, फ्राइड, बर्न्ड, स्टीम्ड एंड बेक। सच में लिटरली मेरा भी यही हाल हो रखा है अपनी लाइफ को लेकर के। पूरी लाइफ मैंने पका दी है, जला दी है, पूरी हिल चुकी है मेरी लाइफ। तो अभी ना कल मेरा एक टेस्ट है, बोले तो कल वाले टेस्ट से भी थोड़ा अच्छे लेवल वाला टेस्ट है, तो आज मैं उसी चीज़ की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। और आज व्लॉग छोटा बन सकता है, जैसे कल वाला व्लॉग तो काफ़ी बड़ा बन गया था, उस पर तो मतलब ऐसा लग रहा है 1.5 घंटे मैंने क्या ही करा होगा, बोलते गई वो बन गया 1.5 घंटे का। तो आज का व्लॉग थोड़ा छोटा रखूँगी, क्योंकि देखने में भी फिर अच्छा लगता है छोटा व्लॉग। फिर हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता ना कि व्लॉग ही देखते रहो, काम भी होता है, तो छोटा रखूँगी। तो अब मैं थोड़ी देर एक ही बार मैंने वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करके टाइटल थंबनेल लगा करके मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ अपनी। ठीक है दोस्तों। थी काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ मैं, अपनी तैयारी चल रही है टेस्ट की, कल के टेस्ट की। तो ऊपर छत से बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ फेंक रहा है नीचे को करके। तो ऊपर ना लकड़ी भी पड़ी हुई है, ख़राब सी लकड़ी है। जब अंकल लोग नीचे शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने यहाँ पे जो गंदी गंदी लकड़ियाँ थी वो छत पे फेंक दी थी। तो मैं बोल कर आई थी कि अंकल छत को थोड़ा क्लीन कर देना, सिलन आ रही है मेरे रूम पे। तो मुझे लगा शायद वो लकड़ियाँ ही फेंक रहे हैं, तो फिर मैं ऊपर गई। मैंने अलार्म लगाया था बीच में, इतने घंटे पढ़ूंगी करके, वो अलार्म बज गया, वीडियो में सुनाई दे रहा है। तो मुझे लगा वो लकड़ी फेंकनी है, इसलिए छत में गई। वहाँ तो बच्चे खेल रहे थे और गंदगी मचा रहे थे, हल्ला बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे। तो मैं उनको भगा के तो नहीं आए, खुद ही चले गए वो लोग। बोल रहे थे दीदी हम तो कुछ काम करने आए थे, अब जा रहे हैं। तो वो चले गए, अब मैं आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ है मेरा पढ़ना, मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं उन्हीं को रिवाइज कर रही हूँ। तो जी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाली डायरी जो है ना, इसमें मैंने अपने व्लॉग के नोट्स बना रखे हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो नोट्स बनाने हैं वो बना रखे हैं। जो ऐसे चलते चलते वाले एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके नोट्स भी मैंने इसमें बना रखे हैं, व्लॉग वगैरह के नोट्स भी बना रखे हैं। और ये डायरी मुझे पता है, जब मैं देहरादून आई थी तो सबसे पहले जिन आंटी के घर पे रही थी, अभी जब 2023 की बात होगी, सॉरी 2023 की बात होगी, तब एक आंटी ने मुझे ये वाली डायरी दी थी। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही है। उनके रूम पे रहती थी मैं सबसे पहले, अभी 2023 में जब मैं देहरादून आई थी ना, तब। शाम हो चुकी है तो अब पानी आने का समय हो गया है। रुको एक सेकंड, लाइट जलाती हूँ। समय नहीं हो गया है, पानी आ चुका है। तो मैं अभी बहुत ज़ोर से खोला, तो अभी एक बार बर्तन धोती हूँ दिन के, और खाना है तो खाना वही खा लूँगी, वरना नया बनाऊँगी। खाना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने चावल देखा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही खाना बर्बाद हुआ था कल। चावल वैसे मैं किसी भी टाइम के बर्बाद नहीं करती, मैं उसका फ्राइड राइस बना देती हूँ, पर कल चावल बर्बाद हुआ। मैंने सोचा जो ही खा लेगा, पर नहीं खाया। खैर चिड़िया खा चुकी है। तो एक बार जल्दी से बर्तन धोती हूँ। टंकी पूरी खाली है। छत में आई हूँ, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़ा बढ़िया सा हो रखा है, ठंडा ठंडा। तो कल वाले कपड़े उठाऊँगी और आज के नहाए हुए कपड़े डाल के जाऊँगी। सुबह एकदम से नहीं धोती मैं कपड़े, थोड़े बहुत सर्फ के पानी में भिगा देती हूँ।
कपड़े उठा के ला गई हूँ। अब इनको फोल्ड करती हूँ, फिर अलमारी में सेट करती हूँ। तुरंत के तुरंत काम हो जाए ना तो फिर अच्छा होता है, हल्का हो जाता है काम। और आज एक पता है क्या हुआ, आज मैंने किसी को कॉल करी पर कॉल किसी और ने ही उठा दी, तो मैंने झट से उस कॉल को काटा। हेलो किसी और ने बोला, यहाँ से मैंने भी हेलो बोला, वहां से हेलो किसी और ने बोला, पर मैंने झट से फोन काट दिया डर के मारे। तो हुआ कुछ है कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कोई और फोन उठा लेगा करके, पर देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी काफी टाइम से मैंने बात नहीं कर रही थी उनसे, तो जब हमें पता होता है कि हमारी गलती है तो बात कैसे की जाए। सिचुएशन ये है कि मुझे पता है कि मैं इस जगह गलत हूँ और मैं काफी टाइम से बात नहीं करती हूँ उनसे, तो कैसे बात करूँ। मुझे लगा अगर मैं फोन उठा के बात करने लग जाऊंगी तो मुझे गालियां ही पड़ेंगी डायरेक्ट, तो मैंने फोन काट दिया और कॉल बैक भी नहीं करी। मुझे तबीयत पूछनी थी, पर ऐसा हुआ, जहाँ वैसे हमारी गलती होती है हम झुक जाते हैं, पर जहाँ हम ज्यादा बड़ी गलती कर लेते हैं ना, वहाँ थोड़ा झुकने में डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। और मैं हफ्ते हफ्ते में बेडशीट धो देती हूँ, कभी हफ्ते भर से ज्यादा हो जाता है। 3-4 बेडशीट है मेरे पास, तो मैं बदलते रहती हूँ। और सोचो पता है क्या हुआ आज, मैंने सुबह टॉपिक पे अपनी दोस्त को खाने वाले रिलेटेड मैंने बोला था ना कि वो खाना खाना बहुत बोलती है। दिन में लिटरली उसने मेरी एक व्लॉग में खाना खिला दे करके रिप्लाई कमेंट कर रखा है, रिप्लाई यानी कि कमेंट कर रखा है नीचे। और मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है ना, खाना खिला दे कमेंट कर रखा है। देखना इससे पहले वाले ब्लॉग में, इससे पहले के पहले वाले ब्लॉग में देखना उसके खाना खिला दे। गजब है यार मेरी प्यारी भोली सी दोस्त। खैर मैं आपको बताऊं, उसने ना किचन का काम कम करा है, उसने ज्यादातर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करा, किचन का काम उसको आंटी ने करवाया नहीं। तो अब जब से वो अकेले रहने लगी तब से उसने खाना बनाना सीख लिया, पर उस लेवल का खाना नहीं बनाती है, आलस करती है। आलसी दोस्त टाइटल लगाऊंगी, थंबनेल में लिखूंगी मेरी आलसी दोस्त, फिर गालियां पड़ेंगी नीचे। कपड़े रख भी देती हूँ हाथ के हाथ। तो जब मैं देहरादून आई थी ना, एक बैग लेकर आई थी कपड़ों का, और अब मेरे कपड़े बेड के अंदर भी भरे हुए हैं और ये अलमारी भी भरी हुई है। अब ये अलमारी भर गई है और मुझसे बोल रही है कि जगह नहीं है, मुझे बाहर थोड़े कपड़े बाहर फेंको। पर मैं पहनती नहीं हूँ और इतने सारे कपड़े, ऐसा समझ ही नहीं आता। जब मैं कपड़े पहनने लगती हूँ तो ऐसा लगता है अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। पता नहीं सबके साथ ऐसा ही होता है शायद। अब जरा चाय पीते हैं। दुकान से दूध ले आई, बिस्किट ले आई खाने के लिए, सुबह और शाम को अच्छा लगता है, आज ही लाई हूँ। चाय पत्ती ख़त्म हुई थी, चाय पत्ती लाई, मैगी मसाला लाई। अब जो मेन होता है चीनी वो ख़त्म है, वो लाना पड़ेगा। मैं परेशान हो जाती हूँ भागा दौड़ी करके। 1 किलो चीनी दे दो भाभी, आधा ही दे दो, मॉइस्चर बहुत आ रहा है ना तो ये ख़राब हो जाएगी। मेरे रूम में ज़्यादा आ रहा है। हाँ अभी लास्ट टाइम जो चीनी यूज़ करी ना उसमें भी यही वाला मॉइस्चर आ गया था, पर मैंने खा ली। ले जाना भूल गई, भागा दौड़ी होगी। चीनी ले ली मैंने। जोई नो लड़ाई झगड़ा आ गया देखो। चाय, ये रही मेरे बिस्किट, ये रहे मेरे प्यारे से हनी बनी। तो यही था आज का ब्लॉग और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरा ये पूरा का पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और सारे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे, पर आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हो, करके जाना। तो चलो जी, कल मिलते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ। आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, राधे राधे।